अस्सलामुअलैकुम। आज हम ढाबा स्टाइल कीमा अंडा बना रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट और अलग रेसिपी है ये। ज़रूर से आपके मेनू में शामिल हो जाएगी और आप भी इसे रेगुलर तरीके से बनाया करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है जिसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ज़ीरा मिलाएंगे 1 टीस्पून, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 250 ग्राम हमने कीमा ले लिया है। हम चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं। साथ में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चियाँ छोटा छोटा कट करके। आप तेज़ कम खाते हैं तो कम करें। हम लाल मिर्च पाउडर कम यूज़ करेंगे, इसीलिए हरी मिर्चियाँ ज़्यादा यूज़ की हमने। फ्लेम को हाई करके हमें कीमे को अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट हम चलाते हुए पकाएंगे। कीमे को हमने फ्राई कर लिया। 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून भरकर नमक। हमने यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ किया है, आप चाहें तो मटन का यूज़ कर सकते हैं। हमने कीमे को बिल्कुल बारीक नहीं किया है, इसके थोड़े इस तरह से बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। आप जैसा पसंद करते हैं, बिल्कुल फाइन कीमा अगर पसंद करते हैं तो वैसा करवा सकते हैं। हमने 2 टेबलस्पून भुने चने लिए हैं, इनका पाउडर करेंगे मिक्सर में डालकर। हमने 3/4 कप तली हुई प्याज ली है बिरिस्ता, इसे भी मिक्सर में डालेंगे और हल्का हल्का क्रश करेंगे। हमने 3 टेबलस्पून दही ली है जिसमें धनिया पाउडर मिलाएंगे 2 टीस्पून, 1 टीस्पून से भी थोड़ी कम लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे। इसे मिक्स करके भी तैयार रखेंगे। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा। हमने यहाँ पर अंडे बॉईल कर लिए हैं, 6 अंडे। अंडों को ऑयल में डालेंगे गर्म हो जाने के बाद। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से अंडों को फ्राई करेंगे, इस पर एक अच्छी सी कोटिंग आने तक। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमने बिल्कुल लो किया, वरना ये मसाले जल सकते हैं। मसालों को इस तरह चलाएंगे और अंडों के साथ कोट कर देंगे ताकि अंडों पर एक अच्छा सा प्यारा कलर आ जाए। मसालों के साथ भी 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अच्छी सी कोटिंग आ गई है, 2 से 3 मिनट और पका लिया हमने। फ्लेम को बंद करके एक साइड पर रखेंगे और कीमे को भी चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कीमे को भी पकते। उतने में हमने बहुत सारी तैयारियां भी कर ली। काफ़ी हद तक कीमा गल गया है, अभी और भी पकेगा ये तो पूरी तरह गल जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं वो डालेंगे। जो प्याज हमने क्रश करके रखी थी वो भी मिलाएंगे। दही डाली है हमने तो इस तरह 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे। पहले हमने 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाया, बाद में हाई फ्लेम करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसालों को और दही को भुना है कीमे के साथ। ग्रेवी बनाएंगे, इसमें गर्म पानी मिलाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तकरीबन हमने 1.5 कप पानी डाल दिया होगा, इसमें 350 ml के आसपास पानी होगा। भुने चने का जो पाउडर हमने तैयार किया वो डालेंगे। हमने 2 टेबलस्पून तैयार किया है, लेकिन हम 1 टेबलस्पून मिलाएंगे, ज़रूरी लगेगा तो दूसरा डालेंगे। इससे एक गाढ़ापन आएगा हमारी ग्रेवी में। 1 टेबलस्पून काफ़ी है, वो दूसरा हम रख देंगे फ्रिज में, बाद में यूज़ कर लेंगे कभी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे डालने से 4 चांद लग जाएंगे हमारी ग्रेवी में। ये मिल्क पाउडर है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इससे बिल्कुल टेंशन ना लें, ग्रेवी बिल्कुल मीठी नहीं होगी, बहुत ही क्रीमी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी। 1.5 टेबलस्पून ये पॉइंट पर डालना है। फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी कितनी क्रीमी और थिक हो गई है। इसे डालकर मिक्स करने के बाद
फ्लेम को हाई करेंगे। थोड़ा पानी हमें कम लग रहा है, थोड़ा और मिलाएंगे। तो टोटल हमने इस रेसिपी में आधे लीटर के आसपास पानी मिलाया है। हमने बस 250 ग्राम कीमा यूज़ किया है और 6 अंडे, लेकिन बहुत ही बरकत वाली ग्रेवी बनती है ये। कम से कम 4 से 5 लोग आसानी से खा सकते हैं इसे राइस से भी खाया जा सकता है, रोटी से, नान से, पराठे से, जिसके साथ पसंद करते हैं वैसे खा सकते हैं। जो अंडे हमने रेडी किए हैं वो ये पॉइंट पर डाल देंगे। ये सारे ऑयल में भी बहुत फ्लेवर्स हैं, इसको भी डाल देना है। सात मिनट तक अच्छी तरह से हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ग्रेवी को पकने दिया। अभी हमारी डॉटर किचन में आई थी और हमें पूछ रही थी, मम्मी आज तो लगता है कुछ बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, ऐसी खुशबू। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी निकली है। ग्रेवी को चेक करते हैं। ग्रेवी हमेशा जब फ्लेम बंद करके हम थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं तो गाढ़ी हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना होता है फ्लेम को बंद करते टाइम। बहुत ज़्यादा अगर हम ड्राई करके बंद करेंगे तो ये और भी ड्राई हो जाएगी, फिर हमें दोबारा पानी डालकर इसे लिक्विड करना पड़ेगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल हमें परफेक्ट लग रही है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। वैसे आप पर इसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप ज़्यादा पतला रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा आप ड्राई पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा और पका लें, आपकी मनचाही कंसिस्टेंसी तक पका कर रख दें। फाइनली हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून ही हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर। बस 250 ग्राम कीमा है और 6 अंडे हैं, लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रेवी बनी है। ये पॉइंट पर एक चीज़ और करना है, आपको नमक को टेस्ट करना है, ताकि जब टेबल पर सब खाने बैठें तो बस यही कहें वाह। ऐसा ना कहें शायद नमक कम लग रहा है, तो ज़रूर से ये पॉइंट पर टेस्ट करें। फाइनली ज़रूरी लगे तो ऐड करें। फ्लेम को बंद करेंगे, इसे 10 मिनट रेस्ट करने देंगे, बाद में हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे।